अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम सब भी एकदम ठीक है। तो जो यहाँ जो पैकिंग आप देख रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ जमशेदपुर। यहाँ मेरी पैकिंग हो गई थी और कुछ बैंगल्स मैंने निकाले थे क्योंकि मैंने जो चेंज नहीं किया था, तो ये मैंने सेलेक्ट किया है और कुछ दिन के लिए मैं जा रही हूँ। उसके बाद जी हमने नाश्ता किया और मैं निकल गई थी बाहर, क्योंकि बाहर हमारी जो है बस आने वाली थी जिसे हमने बुक किया था। तो ये हमारे घर के पास ही आती है और जो डायरेक्ट ये जमशेदपुर हमें पहुंचा देती है। कहीं भी हमें बस चेंज करना नहीं पड़ता है। तो ये है रास्ते का व्यू और ये दोनों साइड जो है ना मोटी मोटी चट्टानी उठी हुई थी। और यहाँ आप देख सकते कितने खूबसूरत इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। रेड फ्लावर्स इसमें निकले हुए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो सफ़र में इस तरह का व्यू होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी और मज़ा बहुत आता है। तो यहाँ जो है चना जो है वो बेचने के लिए भैया आए हुए थे, तो हमने इनसे ये चना लिया था। और ये सब चीज़ें हैं जो सफ़र में अच्छी लगती है खाने में। और कुछ भी खाने का मन नहीं करता है क्योंकि मुझे सफ़र के टाइम में बहुत अजीब लगता है, वॉमिटिंग वगैरह होती है मुझे, तो इसलिए यहाँ जो है ये टोल ब्रिज है। यहाँ पे बस और जितनी भी गाड़ियाँ होती है यहाँ पे टिकट जो है पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ बस रुकी थी और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है खाने के लिए वो यहाँ पे भैया देने के लिए आते हैं बस के अंदर। और उसमें पॉपकॉर्न वगैरह भी रहती है, तो वो सब हमने नहीं लिया था, बस हमने जो है वो कुछ चीज़ें। तो इस साइड मैंने नहीं देखा था, ये मेरे बेटे ने दिखाया कि मम्मा देखो यहाँ से ट्रेन क्रॉस कर रही है। तो मैंने इसका थोड़ा सा वीडियो ले लिया और यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और जमशेदपुर जाने का जो हज़ारीबाग से टाइम है वो 6 से 7 घंटा लगता है हमें। और उसके बाद जी हम कुछ देर के लिए सो गए थे यहाँ। फिर हम रांची पहुँच गए थे। यहाँ रांची में जो है ये है मिलिट्री कैंप जो है यहाँ पर है और यहाँ पर जो है उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ जो है ये कॉलोनी भी है, मिलिट्री कॉलोनी। और यहाँ जो उनकी फैमिली के बच्चे हैं वो भी यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ एक मिलिट्री स्कूल भी है, तो यहाँ पर उनके बच्चे पढ़ते हैं। और बस हमने बाहर का नज़ारा देखा और वहाँ का व्यू देखा, बहुत हमें अच्छा लगा। अच्छे बस जब भी यहाँ रुकती है ना या कार वगैरह रुके, तो यहाँ पर जो है इस तरह की जो आपा इन्हें कहते हैं और बहुत लोग इन्हें किन्नर भी कहते हैं, तो वो बस में आते हैं। और जितने भी तो यहाँ पेट्रोल लेने के बाद हम यहाँ से फिर निकल गए थे और फिर हम जो है जमशेदपुर के बहुत करीब आ गए थे। अच्छा, यहाँ एक आप बोर्ड देखते होंगे, ये है दलमा। और जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है एनिमल्स रहते थे और काफ़ी यहाँ अभी भी है, बहुत हाथी है यहाँ पर। तो इसका नाम है दलमा वाइल्ड लाइफ, इस तरह से इसका नाम है। और यहाँ जो है ना हमें भी स्कूल से चिल्ड्रंस डे में यहाँ लाया जाता था। काफ़ी ये ऊंचा एक पहाड़ है, तो हमें यहाँ लाया जाता है। ये है स्वर्ण रेखा जो कि जमशेदपुर में है और भी जगहों में है। तो ये वहाँ से गुजरी है, तो ये जमशेदपुर से भी गुजरी है। और ये बहुत बड़ी एक नदी है, इसका नाम है स्वर्ण रेखा। तो ये जो है ये मानगो से भी गुजरती है। और जो ये मानगो के बहुत मतलब इसके मानगो पुल जो है वो स्वर्ण रेखा के ऊपर से ही गुजरी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जितना भी एरिया है वो मानगो का है। और यहाँ जो कितने खूबसूरत इन्होंने टेडी बियर सब जो यहाँ पर लगाए हुए थे, यहाँ पर आपको रोड के साइड में इस तरह से बहुत मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी रखते हैं ये लोग। तो ये जो है ये मानगो पुल है और यहाँ से हमारी जो बस है वो क्रॉस कर रही थी। तो साइड में जो है मेरे भाई भी हमें लेने के लिए यहाँ पर आ गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ बाइक लेके खड़े हैं। तो बस क्योंकि बीच में रुकती नहीं है, तो वो हमें बस स्टैंड ले जाएगी, वहाँ से जो है हमारे भाई हमें पिक कर लेंगे। तो मेरी तबीयत जो थी वो थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मेरे भाई जो है वो आ गए थे बाइक लेके और मैं इन्हीं के साथ जो है घर के लिए मैं निकल गई थी। तो ये मानगो पुल है और इसके नीचे से जो है वो नदी गई हुई है, स्वर्ण रेखा नदी गई हुई है। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि यहाँ जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जाम लग जाता है। और यहाँ जो है
ऊपर से है जो ब्रिज बनाई जा रही है। तो अभी इसका काम जो है वो अभी भी बचा हुआ है। लगभग 1 साल से इसका काम चल रहा है। मैं पहले भी आई थी तो मैंने देखा, और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ एक्सीडेंट भीड़ की वजह से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो यहाँ तो बस वहाँ से जो है हम निकल गए थे, और मेरा घर जो है अब नज़दीक ही है। मानगो पुल क्रॉस करने के बाद बस 5 मिनट लगता है मुझे घर पहुँचने में। और ये मेरी जो घर की रोड है ये वही है, और यहाँ पर बहुत सारे स्कूल भी है। तो ये जो है हमारे घर से बहुत नज़दीक है बस स्टैंड। तो यहाँ जो है हम घर आ गए थे, और उसके बाद जो है हमने अपने जितने सामान थे वो हमने साइड किए, पहले हमने रखा, उसके बाद फिर हम घर के अंदर गए। और जो कि मेरी मम्मी का आँख का ऑपरेशन हुआ तो वो बाहर नहीं आई थी। फिर हम घर के अंदर आ गए थे, सबसे हमने सलाम दुआ किया। और यहाँ जो है वो एक दुल्हन का घूंघट जो है वो रेडी हो रहा था। तो बस हमें बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। उसके बाद जो हम फ्रेश हो गए थे, और यहाँ हमने खाना खाया। काफ़ी लेट हो गया था हमारा, हम टाइम से नहीं आए थे। खाने में जो है वो है मेथी आलू सैलेड और चिकन कोरमा, और यहाँ जो थे पापड़ थे। तो सादा यहाँ मैं निकल गई थी अपने भाई के साथ, और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, कल जो सगाई है तो उसके लिए। तो सगाई में जो है बहुत बड़ी पार्टी वगैरह नहीं होगी, क्योंकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है आँखों का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पार्टी नहीं होगी। तो यहाँ जितने भी गेस्ट आएंगे उन्हें हम नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक, पानी ये सब हम देंगे। तो पहले ही हम जो है उसके लिए हमने तैयारी कर ली थी। और यहाँ जो मैं आई थी पानी का बॉटल और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए, हम यहाँ पर आए हुए थे ये शॉप में। और ये जो है मानगो में ही है ये शॉप, या ये एक बगल में ही इनका मतलब पूरा दुकान इन्हीं का है, शॉप जो है पूरा इन्हीं का है। तो यहाँ पर ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है ये सिर्फ उसी की का दुकान है, और यहाँ बहुत अच्छा और फ्रेश मिलता है। तो हम यहाँ पर आए थे, फिर जो है हमने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली। और ये दुकान का नाम है अलमदीना। तो यहाँ बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं उसके। अच्छा, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है अंडा बॉईल करके और फिर कुछ स्नैक जो है वो हम यहाँ पर लेंगे शाम के नाश्ते में। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है यहाँ का दाल मोठ है, यहाँ और जो है हम सब बैठे हुए थे, और हमने साथ में ही हमने चाय पानी जो था वो हमने साथ में ही खाया पिया। और उसके बाद जो हमने बहुत सारी बातें की। और उसके बाद जो है मैं किचन में गई, तो यहाँ मेरी बहन जो है वो गाजर का हलवा बना रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर गाजर का हलवा वो बना रही थी। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर अपनी बहन के पास आ गई। चला दूँ? खाने में क्या बन रहा है? कच्ची बिरयानी। कच्ची बिरयानी। अच्छा, ये बिरयानी के लिए चावल निकाल के रखे हैं? हाँ। चिकन या फिर मटन? मटर। मटन का। और बनाएगा? नहीं, 2 बार चलाएंगे, उसके बाद में हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है, आप रेडी कीजिए, हम आते। तो खाना हमने खा लिया था, और उसके बाद जो है मेरी बहन को लगी थी मेहंदी। और मेहंदी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, घर पे है जो काफ़ी लोग हैं वो सोने भी चल गए थे। तो यहाँ जो है मेरी भाभी और मेरी बहन की बेटी वो दोनों मिल के इसे मेहंदी लगाई थी, और मेहंदी भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ सब लोग सोने के लिए आ गए थे, और काफ़ी हम थक भी गए थे, क्योंकि हमने जो है ट्रैवल से बस अब हम भी जा रहे हैं सोने। और अगर आज का मेरे ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे ब्लॉग को जो है वो पूरा देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।